हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी। तो ये ब्लॉग मैं शाम को स्टार्ट कर रही हूँ। शाम को नहा वहा के मैं रेडी हो गई हूँ और ये जो है ना, यहाँ दुर्गा पंडाल लगा हुआ है और रेडी होने के बाद यहाँ मैं पूजा करने आ जाती हूँ। संध्या का दिया बाती पूजा पाठ वगैरह जो है। तो फ्रेंड्स, मार्केट से आया ये तिल का तेल और अरहर दाल और एक रिफाइन का तेल। आज संडे मार्केट था तो इतना सामान की ज़रूरत थी और सब्ज़ी वगैरह तो घर में है। और इसके बाद जो है ना, मैं सुबह माता रानी को भोग चढ़ाई थी, उसको गरम करके ले आई हूँ। तो खाने जा रही हूँ मैं इसको, इसका टेस्ट कैसा है। और ये ऑरेंज वाली गाजर को कौन सा गाजर बोलते हैं मेरे को पता नहीं है, तो इसका खा के देखते हैं। टेस्ट तो है, लेकिन जो लोकल गाजर होता है ना, रेड वाली, वैसे नहीं लग रहा है। टेस्ट बस लग रहा है। और प्रसाद खाने के बाद जो है, यहाँ पर मैं आ जाती हूँ कमल का पौधा लगाने के लिए। तो पहले जो है ना, मैं इसको गिलास में उगा ली थी और ये जो है कमल का बीजा मैं मीशो ऐप से ऑर्डर की थी और गिलास में मैंने 4 बीजा डाला था। 4 में 2 जगे और 2 में 1 बचा और 1 मर गया। तो यहाँ पर मैं छोटा वाला टब लेके आ गई हूँ, क्योंकि कमल का फूल ना बहुत शुभ होता है लगाना और मेरे को कमल का फूल बहुत अच्छा भी लगता है। तो ये सरस पत्ता है ना, तो सरस पत्ता में ना बीजा का जो सिरहाना होता है ना, उसको घिसना होता है। घिस के लगाने से ना जल्दी ग्रो होता है कमल। खिलेगा ना वो कमल, तब देखना दीपावली तक तो खिल ही जाएगा। मैं दीपावली में ना पता कमल का फूल को तोड़ के माता रानी खुश होंगी ना, तो नवरात्र के दिन एक आठ फूल आ ही जाएगा। मम्मी बता, दिवाली समय खिल जाएगा ना कमल, तो ना कमल को एक बहुत सारे कमल का फूल को तोड़ के दरवाजे में लगाएंगे, बहुत सुंदर दिखता है। दरवाजे में गेंदे का फूल लगाते हैं, कमल फूल को माता जी को चढ़ाते हैं, दुर्गा माता को, लक्ष्मी माता को लगाते हैं। दरवाजा में तो वो लगाते हैं ना, उसका राणा का पत्ता, राणा नहीं बोलते, रेड़ी का पत्ता बोलते हैं। तो बोलते हैं रेड़ी का पत्ता। इसमें पानी डालते हैं और कुछ बोलते हैं, और राम पत्ता भी बोलते हैं शायद। रेड़ी के पत्ता को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, बताइएगा। राम पत्ता बोलते हैं कि रेड़ी का पत्ता बोलते हैं कि और कुछ बोलते हैं, वो भी आप सब कमेंट में बताइए। एक माता नहीं रहती है भगवान, वो कमल के ऊपर बैठी रहती है और शेर के ऊपर लक्ष्मी माता, दुर्गा माता और लक्ष्मी माता भी ना। और विष्णु जी भी तो उसी पे बैठे रहते हैं। हाँ, विष्णु जी को भी प्रिय है। मम्मी, हाँ, कमल भी एक भगवान होता है। हाँ, पत्ती में भी भगवान होते हैं। सब में भगवान वास होता है। आदि नाम के भी होता है। हाँ, आप में भी भगवान बसा है। मम्मी, हाँ, बच्चे लोग में कितना भगवान रहते हैं? एक ही भगवान रहता है, सारे भगवान रहते हैं। भगवान एक ही रहता है, भगवान के बहुत सारे रूप रहते हैं। और बड़े लोग के ऊपर, बड़े लोग के भी ऊपर तो जो काम करते हैं वो लोग मेहनत करते हैं। तो मेहनत करके ही ना काम करते हैं। कैसे काम करते हैं बता तो। हाँ, मेहनत करके काम करते हैं ना, कि काम करके मेहनत करते हैं? तपस्या करके। तपस्या करके। मान हो तुम लोग। नहीं, हाँ, बताओ, पहले कहीं से पैसे ढूंढेंगे। पैसा भी ढूंढते हैं, ढूंढने से मिलता तो सब कोई ना ढूंढते।
पहले काम ढूंढते हैं, फिर वहाँ जाके मेहनत करते हैं। सोना मिलेगा, हीरा ढूंढने में मेहनत के बाद पैसा मिलता है। मम्मी सोना मेहनत से मिलता है, वो हीरा सब हाँ, सोना हीरा मोती मेहनत से मिलता है, क्योंकि उसको ढूंढना पड़ता है। मम्मी हाँ, साइंटिस्ट लोग ढूंढते हैं। कौन ढूंढता है? साइंटिस्ट। मम्मी और लोग भी, जिसको जानकारी रहता है वो भी ढूंढ लेता है सोना हीरा। मम्मी हीरा किस में रहता है? हीरा हाँ, वो नहीं रहता है क्या? सीप बोलते हैं, उसमें मोती रहता है। वैसे रहता है। कोयले में रहता है हीरा। हाँ, कोयले में रहता है हीरा, और मोती समुद्र में पाए जाते हैं। मोती तो घर में, जलपरी में भी मोती, जलपरी रोता है तो मोती निकलता है। जलपरी रोता है तो मोती निकलता है। हाँ, मेरे को नहीं पता था। बारे में सुना था कि पढ़ा था, टीवी में देखा था। टीवी में देखा था। अरे जलपरी थोड़ी ना आती है, एक और होती है तो उससे मोती होता है। उसका नाम कुछ और। हीरा मणि कहाँ निकलता है? हीरा मणि नाग में रहता है, नागिन में रहता है, नाग नागिन में दोनों में रहता है। काहे? क्योंकि वो बहुत कीमती रहता है। वो हीरा मणि से उनको एनर्जी मिलता है, एनर्जी मिलता है। और किसी इंसान को हीरा मणि मिल गया ना तो वो करब अरब पति बन जाता है। तभी तो कैसे करते हैं, काटते हैं, पता नहीं। ये कलयुग में कहाँ दिखेगा, कहीं कहीं दिख जाएगा, ये नहीं कह सकते। मम्मी हाँ। नाक नागिन एक पत्नी रहते हैं। वाले थे तो उनको जड़ी बूटी चाहिए था जीवित करने के लिए, तो वो उठा के लाए। हनुमान भगवान हाथ में ऐसे उठा के लाए थे, ऐसे। और कृष्ण जी कैसे लाए थे? कृष्ण जी ऐसे। कौन सा पहाड़ को? मेरे को नहीं पता है कौन सा पहाड़ को। मम्मी हाँ। पता, मेरे को भगवान के नाम भी पता है। राम जी लेके जा रहे थे रेड़ी, जो बोलते हैं ना, तू अभी राड़ा राड़ा बोल रहा था, रेड़ी बोलते हैं ना, उसी का बहंगा था। तो उसी में डो के लेके जा रहे थे। वो पिलखा पहाड़ दिखता है ना तेरे नानी के घर से, इधर रोड हो ऐसे ऐसे खंडित में, उसी को डो के ला रहे थे, बोल रहे थे। उसका कहानी ना मेरे को बाबा सुनाए थे। फिर टूट गया वही रेड़ी का जो भार बनाया था ना, डंडा, उसी में ऐसे करके डो के जा रहा था, वो टूट गया। फिर वो पहाड़ वहीं पर रह गया। पिलखा। और हनुमान जी कहाँ ले गए? आधा हिस्सा तोड़ के। वो तो वहीं रामगढ़ में ना, कहाँ लेके गए नहीं पता, मेरे को याद नहीं आ रहा। मम्मी रामायण देखती हूँ। हाँ, रामायण। मम्मी मेरे को भगवान के नाम भी पता है, बता। हाँ बता। दुर्गा माता, काली माता, गौरी माता, हनुमान जी। तू बता ना कितना रूप है। तू तो बता रहा था अभी 6 रूप है, बहुत सारे रूप हैं, तो गिनती नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा। मम्मी बताओ, दुर्गा माता हमने के बात सुन के खुश हो गई। हाँ, दुर्गा माता बात सुन के खुश हो गई। एनर्जी आ गई तुम लोग की बातों में। बता ना। हाँ बताओ। तू बता। वही तो बोल रही हूँ, हजारों रूप हैं, हजारों करोड़ों रूप हैं। जैसे युग युग जैसे जैसे आते गए ना, वैसे वैसे अवतार लेते गए। महाकाल तो महाकाल का बहुत सारा रूप है, बहुत सारा। कितना तो मैं गिनी थी, कितना था मेरे को याद नहीं आ रहा है नाम, कहीं पर पढ़ी थी मैं, गिनी थी कितने रूप होते हैं। गणेश गणेश तो 7। कैसे 7? मम्मी गणेश का एक ही रूप है, 7 रूप है। कौन कौन सा? गणेश, गणेशा। हाँ। वैसे थोड़ी होता है। गणपति बप्पा। नाम नाम बोल सकते हो। मम्मी 7 दिन काहे रखते हैं? हाँ? गणेश को 7 दिन काहे रखते हैं?
क्योंकि मेहमानी के लिए सबको बुलाते हैं। जैसे रिश्तेदार को बुलाते हैं तो रिश्तेदार लोग सप्ताह भर रहते हैं, महीना भर रहते हैं। जैसे हम लोग हैं, ठीक ना, हम लोग भी कहीं मेहमान जाते हैं ना, तो भगवान तो संसार को चला रहे हैं, ठीक ना, भगवान संसार को चला रहे हैं, तो उनसे भी हम लोग जुड़े हुए हैं। तो हम लोग भी जाते हैं मेहमान, तो हफ्ता 2 दिन 3 दिन 15 दिन महीना भर रहते हैं ना, हम लोग भी। उसी प्रकार गणेश जी को भी मेहमान के जैसे आते हैं और चले जाते हैं। अभी दुर्गा मैया आए हैं, वो भी 9 दिन रहेंगे, 10वां दिन विदा होकर चले जाएंगे। महादेव तो पूरा सावन भर 1 महीना रहते हैं। हाँ, और हनुमान जी तो बस 1 ही दिन आते हैं। वो हनुमान जयंती 1 2 दिन कंफर्म याद नहीं है। बाकी भगवान लोग एक दिन आते हैं। कृष्णा जी भी 1 दिन आते हैं। सप्ताह में सब दिन का मंथली में पड़ता है सबका। राम जनवरी या फरवरी में राम मंदिर खोले वो भी तो 9 दिन आते हैं। तो कौन उस टाइम में भी तो रामनवमी में भी तो 9 दिन आते हैं राम जी। राम मंदिर चैत रामनवमी में बहुत सारा गिनित है, याद करना पड़ेगा। शिव जी वही तो हैं, बोले बाबा वही। तपस्या कहाँ किए हैं बता तो? कौन? महादेव। नहीं पता मेरे को। नेपाल देखी है ना? नेपाल में? नेपाल का वो बड़ा सा माउंट एवरेस्ट है, बड़ा सा पहाड़। कहाँ बस है? नेपाल में वही बस। क्या किए थे? तपस्या कौन किया था? महादेव। जाते हैं ना भूत के लोग दर्शन करने उत्तराखंड में। शिव जी की पत्नी घोड़े से बर्फ जहाँ रहते हैं तो वहाँ पर गाय वाली भी भगवान रहते हैं। वो गाय वाला कौन रहता है? मैं एक गणेश वाला कार्टून देखा था। गैया कौन था? भैया महानंदी था। नंदी था। और वो कार्टून में ऐसे मोटा दिखता है ऐसे वाला। नहीं पता। और चूहा का चिन्ह आता है। और क्या क्या ज्ञान समेट के वो तो मूसक है चूहा। मैं जान रही थी, नहीं बता रही थी तेरे को। चूहा का चीज का है? चूहा तो गणेश जी का। मम्मी चूहा पानी का मूसक गणेश जी का। और गणेश जी का लड़ाई हुआ था कहाँ पर? सुल्तान टूट गया था। कौन सा पहाड़? ही छत्तीसगढ़ में ही टूटा था। छत्तीसगढ़ में टूटा था? हाँ, नहीं पता मेरे को। एक तो एकदम सीधा पहाड़ है ना वहाँ पर। फिर ना, और वहाँ पर गणेश जी का मूर्ति भी है। फिर ना, यहाँ तो रे ये क्या बोलते हैं, महामाया पहाड़ है ना, वहाँ निकला है गणेश जी। टूटा हुआ नहीं है, लेकिन जो वो पत्थर से निकला हुआ है ना, ये महामाया पहाड़ पत्थर का में पूरा बना है। जाएंगे एक आध दिन देखने। हाँ, एकदम सुंदर सा दिख रहा है। सब तरफ जंगल ही जंगल है। हाँ, और पत्थर है, पत्थर ऐसे फट के निकला है, तो उसके अंदर ऐसे झांक के देखेगा तो गणेश जी दिखते हैं। और उसका दांत भी। पूरे तरफ जंगल है। जंगल नहीं है। मैं तो वहां तक बस गई हूँ। क्या पार्क बोलते हैं? ऑक्सीजन पार्क, लवर पॉइंट। तेरे को अच्छी तरह से याद है। एक दिन गए थे, हम लोग के साथ गए थे। मम्मी